तो अब वो फाइल सबके पास डाउनलोड हो गई है जी। अगर हो गई है तो आपने अपने पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को अपने पास आपने क्या करना है, आपने उसको ऑन करके उसको कनेक्ट करके आपने इस तरह से आपके, बल्कि मैं मुझे लेट मी जस्ट शेयर के जब आप इसको पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपके पास ये वाली सिचुएशन जो है ना वो होनी चाहिए। आपको यहाँ पे सर्वर टाइप में डेटाबेस इंजन, जो आपका सर्वर का नाम है, ऑथेंटिकेशन मोड और आपके यूजर पासवर्ड वगैरह जो है ना वो आपको नजर आ। ठीक हो गया जी। सो आपने एक काम करना है कि ये वाला जो आपके पास सर्वर नेम है इसको कहीं पे कॉपी कर लें या बेशक इसको कहीं पे नोट कर लें, ये हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके बाद आपने क्लिक करना है कनेक्ट पे। ठीक है जी, जब आप कनेक्ट पे क्लिक करके आएंगे तो आपको यहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर ये इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक पहुंच जाए तो उसके बाद आपने डेटाबेस पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपने रीस्टोर डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना। अगर यहां तक पहुंच गए फिर आपने डेटाबेस के नीचे जो डिवाइस है इसके ऊपर क्लिक करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, एक नई विंडो आपके पास खुल जाएगी। उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है और अब आपने वो जो फाइल आपने डाउनलोड की है उस फाइल को आपने तलाश करना है, जो आपको यहां पर नजर आएगी डॉट बैकअप के नाम से, डॉट बैक के नाम से, जहां पर भी आपने उसको कॉपी किया है। जैसे मेरे पास भी शायद पड़ी हो, मेरे पास तो खैर इंस्टॉल्ड है, मैं इसलिए उस प्रोसेस में जाना नहीं चाहता। पहुंच गए जी फाइल तक? अच्छा जी, अगर पहुंच गए हैं तो फिर पावर बीआई में आ जाएंगे और ब्लैंक फाइल को खोल के ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके पावर क्वेरी में चले जाए। ठीक है जनाब, पावर क्वेरी में आ जाए। उसके बाद आपने जाना है न्यू सोर्स और उसके अंदर एसक्यूएल सर्वर। यहां पे आपके पास अब ये जो विंडो खुली है इसके अंदर आपने दो चीजों को आपने ध्यान में रखना है। पहली वाली सर्वर वाली चीज है, दूसरी डेटा कनेक्टिविटी मोड। ठीक है, आपने इससे पहले ये ऑप्शन कहीं पर नहीं देखा होगा क्योंकि इससे पहले हमने कहीं कनेक्ट नहीं किया किसी डेटाबेस को। सर्वर की जगह पे मैंने आपको कहा था वहां से जो चीज कॉपी की है वो एग्जैक्ट कॉपी को यहां पे ला के पेस्ट कर। ठीक है जनाब, और उसके बाद आपने इंपोर्ट पे फिलहाल सेलेक्ट करना है। हम पहले इंपोर्ट को देखेंगे और फिर हम डायरेक्टरी को भी इसके बाद देखेंगे। ओके, ओके पे क्लिक कर। अब वो आपको कहेगा यूज माय क्रेडेंशियल्स की, ये आपको ये ऑप्शन देगा। ठीक है, यहां पर वो आपको कह रहा है कि विंडोज के क्रेडेंशियल यूज करने हैं, डेटाबेस के करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट करने हैं। सो आपके पास जो सेटिंग हुई हुई है, जो आपने कनेक्ट किया हुआ है वो विंडोज के क्रेडेंशियल्स के साथ किया हुआ है। सो आपने यहां पर विंडोज को सिलेक्ट करना है और यूज माय करंट क्रेडेंशियल्स को सिलेक्ट करके कनेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपको वो देगा कि जी इंक्रिप्शन सपोर्ट, उसको ओके कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है जनाब, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर ये हो गया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास मैंने क्योंकि आपको जान के करवाया है लो वाला, उसका जो है क्या कहते हैं कम साइज वाला, तो आपको यहाँ पे कम चीजें नजर आ रही होंगी। बट आपने जो है वो एक काम करना है कि आपने चेक करना है कि आपको क्या कोई सेल्स का टेबल नजर आ रहा है जी, सेल्स डॉट को टेबल टेबल नजर आ रहा है, सेल्स डॉट कस्टमर नजर आ रहा है, जी। सेल्स सेल्स एल टी डॉट, डॉट कस्टमर। हाँ जी एल टी डॉट आपके साथ आपके पास आ रहा होगा, सेल्स डॉट क्या कहते हैं, उसके बाद एक इधर होता है सेल्स ऑर्डर डिटेल, इसमें एक और टेबल होता था। अच्छा पहले चलो सेल्स देख लेते हैं, सेल्स डॉट कस्टमर, उसके बाद सेल्स डॉट सेल्स टेरिटरी और उसके बाद सेल्स डॉट ऑर्डर डिटेल, सेल्स ऑर्डर डिटेल, ये तीन टेबल नजर आ रहे हैं जी सबको? जी सर। अच्छा, उसके बाद अल्लाह भला करे तो आपको क्या एक और टेबल है, तीन टेबल्स हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ये तीन टेबल्स भी नजर आ रहे हैं, एलटी के साथ आ रहे होंगे आपके पास।
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी। ठीक है जी, 6 टेबल्स हैं टोटल, इनको काइंडली ओके करके सिलेक्ट कर लें। जो ही आप इनको ओके करेंगे तो आपको पावर क्वेरी के अंदर एग्जैक्टली वैसे ही ये टेबल्स नजर आएंगे जैसे कि हमने जब हम यूज करते थे एक्सेल की फाइल्स या सॉरी सीएसवी की फाइल्स, तो हमें वो ये टेबल्स यहां पर नजर आते। ठीक है जी, अभी मैं यहाँ पे कोई स्टेजिंग लेयर, मैं कोई और काम उस तरह का नहीं करूंगा क्योंकि वो आप लोगों को ऑलरेडी आता है। मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट आपने कैसे करना है। अभी हमने कनेक्ट किया है इसको इंपोर्ट मोड। अगर सब लोग यहां तक साथ हैं, सबको यहां तक चीजें नजर आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करूंगा और इसको लेके इन सारे टेबल्स को मैं पावर क्वेरी से पावर बीआई के अंदर लोड करवा। तो मेरे पास यहां पर पावर बीआई के अंदर भी मुझे ये टेबल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है जनाब, हमने सीधा सीधा आ जाना है मॉडल व्यू के अंदर। ठीक है जी, मॉडल व्यू में मुझे अब यहाँ पर 6 टेबल नजर आ रहे हैं, आपको जितने भी नजर आ रहे हैं। तो आपने इनको टेबल्स को यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स भी उठा ली हैं, वो ठीक बनाई हैं, यानी वो कतई नजर उसे हमने बस इसको यहाँ पर लाके इन टेबल्स को रख दे। ठीक है जनाब, ये 6 टेबल्स हैं। अच्छा, और अगर मैं यहां पर किसी भी एक टेबल के ऊपर जाके क्लिक करूं, लेट से मैंने अभी यहां पर सेलेक्ट किया प्रोडक्शन प्रोडक्ट, ये वाला टेबल मैंने सेलेक्ट किया, तो आपको यहां पर ना टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। इन प्रॉपर्टीज को हमने थोड़ा सा पहले भी देखा था, और यहां पे आपको ना एक ऑप्शन नजर आएगी एडवांस्ड की ऑप्शन। ठीक है जी, एडवांस की ऑप्शन के नीचे आपको लिखा हुआ नजर आएगा स्टोरेज मोड, और यहां पे लिखा हुआ आएगा इंपोर्ट। ठीक है, लेकिन ये इंपोर्ट ग्रेड आउट है। ठीक है, क्या आप लोगों के पास भी ऐसे ही आपको नजर आ रहा है जी? सबको किसी भी टेबल पे क्लिक कर लें, ये सही है। ओके। अच्छा, बाकी आपको यहाँ पे कोई और इसके अलावा कोई चीज यहां पर नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है जी, यहां पर भी देखें स्टोरेज मोड इंपोर्ट, स्टोरेज मोड इंपोर्ट, स्टोरेज मोड इंपोर्ट, ये सारी चीजें आपको यहां पर नजर आ रही। ठीक है जी, और हर टेबल का जिसपे भी आप क्लिक करेंगे तो यहां पर एडवांस में जाएंगे तो स्टोरेज मोड इंपोर्ट, और क्या होगा, वो ग्रेड आउट होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इस फाइल को ना सेव करना, किसी भी नाम से सेव कर लें इसको अपने पास। मैं इसको नाम दे रहा हूं एडवेंचर वर्क्स इंपोर्ट, और मैंने इसको सेव कर दिया इस फाइल। ठीक है जी, इस फाइल को सेव करके जहां पर भी आपने इसको सेव किया है वो काइंडली जगह भी नोट कर लें, और इसको फाइल को क्लोज कर दें। और इसको क्लोज करने के बाद अब आपने दोबारा से पावर बीआई डेस्कटॉप में जाना है, और आपने एक न्यू फाइल जो है उसको ओपन करनी।